तो देखिए यहाँ पर लोग जो है ब्रज में इस वक्त राधा रानी की मस्ती में ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऋतु, आप लोगों से बातचीत कर रही हैं और सभी यही कह रहे हैं कि ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी की शरण में जाइए। और ऐसे में सभी को उम्मीद है कि जो शाही ईदगाह वाला मसला है वो भी सुलझेगा और भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थल है वो भी एक मंदिर जल्द ही बनेगा। लेकिन इसी बीच अब अगली खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। रंग से ऐतराज, घर में पढ़े नमाज, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, बताते हैं पूरी खबर। होली साल में एक बार खेली जाती है। जुम्मे की नमाज साल में 52 बार आती है। उस दिन सहयोग करो या आप नमाज का समय ऊपर नीचे कर लो। देखिए, होली देश भर में धूमधाम से मनाई जाती है तो प्रशासन के लिए चुनौती भी इस वक्त बहुत बड़ी बनी हुई है, क्योंकि रमजान का दूसरा जुमा 14 मार्च को है। जी हां, वही 14 मार्च की तारीख जिस दिन होली का पर्व भी मनाया जाना है और होली और जुमा एक साथ पड़ रहे हैं। तो संभल में पुलिस अभी से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। लेकिन इसी बीच संभल के सीओ अनुज चौधरी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चर्चा खूब हो रही है, दूर तक हो रही है। तो देखिए अनुज चौधरी ने आखिर क्या कुछ कहा, आपको दिखा देते हैं। पहले ग्राफिक्स के जरिए देखिए। पीस कमेटी की बैठक में दोटू कहा कि जुमा साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार आती है, इसीलिए होली हर हाल में संभल में धूमधाम से मनाई जाएगी, पूरी व्यवस्था की जाएगी और सभी का ख्याल रखा जाएगा जो होली मनाने आएंगे। सीओ अनुज चौधरी ने तो ये भी कह दिया कि दूसरे समुदाय के जिन लोगों को रंगों से दिक्कत है वो लोग होली वाले दिन बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलते हैं और रंग पड़ जाता है तो बड़ा दिल दिखाएं। सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि जैसे आप लोग अपने धर्म का सम्मान करते हो वैसे ही दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना पड़ेगा और ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। अगर रंग पड़ने पर किसी से विवाद किया, माहौल बिगाड़ा तो ठीक नहीं होगा, सख्ती से कार्रवाई होगी, उसके लिए भी तैयार रहें। आपको पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेले, मेरा भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डालूंगा, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सब होली खेले। संभल के सीओ अनुज चौधरी कहते हैं कि तुम हमारे रंग डालो, हम तुम्हारे रंग डालें। तुम धर्म की दीवार हटा दो, हम धर्म की दीवार मिटा दें। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। क्यों, घर में भी तो पढ़ते हैं, कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो, जब सब जगह सीओ अनुज चौधरी का कहना है कि अगर होली में किसी ने रंग पड़ने पर संभल में विवाद किया तो प्रशासन फिर नहीं छोड़ेगा, नहीं बख्शेगा और तगड़ा एक्शन होगा। प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अब इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। जान के मतलब अब ये आ रहा है देखो मौलाना जी मारो साले, तो वो जान के। ये तमाम बातें संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक में कही। कोई विवाद हो उससे पहले ही सीओ अनुज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया है कि संभल में कोई दंगा फसाद नहीं चलेगा। होली धूमधाम से होगी और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो फिर एक्शन भी होगा, क्योंकि इस बार होली रमजान के दूसरे जुमे वाले दिन पड़ रही है, इसलिए संभल में काफी एहतियात बरता जा रहा है। डीएम, एसपी समेत जिले के तमाम बड़े अधिकारी जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखे हुए हैं।
मोहल्ला स्तर पर भी पीस कमेटी, जनपद स्तर पे, थाना स्तर पे, सीओ स्तर पे सभी स्तरों पे निर्देश स्ट्रिक्ट दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति है वो उसमें हुड़दंग नहीं मचाएगा। जो भी व्यक्ति इस तरीके का कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती होली ना खेलें, और अगर किसी व्यक्ति के साथ कलर पड़ भी जाता है तो वो उस परिस्थिति में पुलिस को बताएं, कानून को अपने हाथ में ना लें। अच्छी बात यह है कि पीस कमेटी की बैठक में हिंदू और मुसलमानों के बीच होली और जुमे को लेकर सहमति बन गई है। ये तय हुआ है कि होली के रंग के बाद जुमे की नमाज होगी। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दे दिए हैं कि पुलिस को अलर्ट रहना है, और इसीलिए पीस कमेटी के जरिए प्रशासन होली के बाद नमाज अदा करने की अपील कर रहा है, ताकि कहीं कोई टकराव, विवाद ना हो और झगड़े की नौबत ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संभल से जतिन हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, संभल में बीते वक्त में जो कुछ भी हुआ वो तस्वीर भविष्य में दोबारा से ना देखी जाए, वो रिपीट ना हो, इसको लेकर संभल सीओ ने सख्त चेतावनी दे दी है। अब इस प्लान को किस तरीके से धरातल पर अमली जामा पहनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये प्लान तैयार है और इसको लेकर अमन कमेटी की बैठक, पीस कमेटी की बैठक लगातार जारी है। अब से थोड़ी देर पहले एसपी संभल खुद आए थे, उनसे भी हमने बात की। बताया उन्होंने कि 7 कंपनी पीएसी की इस दौरान पूरे संभल में तैनात कर दी गई है। और तस्वीरें आप देखेंगे कि आज जुमे की नमाज भी है, तो नमाजी नमाज अदा करने के लिए शाही जामा मस्जिद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन कल जो बैठक की गई पीस कमेटी की, अमन कमेटी की, उसमें यह तय कर लिया गया कि जुम्मा जो कि अगला होली वाले दिन पढ़ने वाला है, उसकी नमाज 2:30 बजे अदा की जाएगी। और उसको लेकर अमन कमेटी और पीस कमेटी के लोगों की सहमति भी साफ तौर पर हुई है। और उसी को देखते हुए आगे का पूरा जो रोड मैप है उसको तैयार करेंगे। हालांकि नमाज के बाद जब नमाजी बाहर निकलेंगे तो अब हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी नमाज का समय है, तकरीबन 1:40 पर जो नमाज है वो अदा साफ तौर पर की जाएगी। लेकिन पुलिस अपनी तरफ से अलर्ट है, पुलिस अपनी तरफ से तैयार है। जो रोड मैप है, प्लानिंग है, उसको पुख्ता किया गया। और उस प्लानिंग के चलते ये बताया गया है कि नमाज 2:30 बजे के बाद अदा की जाएगी, जो कि 14 तारीख को होगी, होली वाले दिन होगी। और जुम्मा उस दिन रमजान का दूसरा जुम्मा होगा। साथ ही यह भी तय किया गया है कि 12 और 12:30 बजे के आसपास जो हिंदू पक्ष है वो अपनी होली जो है उसको खत्म कर लेंगे। डेडलाइन 12:30 रखी गई है, लेकिन वो धीरे धीरे खत्म होते हुए तकरीबन 2 बजे आखिरी टाइम उसमें तय किया गया। और 2 बजे के बाद कोई होली नहीं खेलेगा। इसको दोनों पक्ष ने सामने बैठकर एक समझौता कह लीजिए या एक कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, वो तय कर साफ तौर पर कर लिया गया है। और उसके बाद 2:30 बजे जो जुम्मे की नमाज है उसको अदा कराया जाएगा। पुलिस बल तैनात है जगह जगह। कुछ इस तरीके के सीसीटीवी कैमरे जो आप यहाँ पर लगे देख रहे हैं, ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जहां पर होलिका दहन किया जाएगा वहां पर भी सीसीटीवी कैमरे होंगे। और जिस तरीके से सीओ अनुज चौधरी का स्टेटमेंट आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैमरों से खास तौर पर निगरानी रखी जाएगी, जो भी कोई उपद्रव फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की बात यहां पर कही जा रही है। चले जाते जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदुओं की बारात से आखिर क्यों जमात को है नफरत, इसी पर करेंगे अब बात। आज गांव सैदपुर थाना तितावी में एक बारात आई थी। यहाँ पे एक दूसरे पक्ष के साथ वाद विवाद हुआ है, मारपीट हुई है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर इसमें बहुत ही एक सख्त धाराओं में से मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। आपने देखा होगा कि कुछ लोग प्यार, मोहब्बत, शांति, अमन, चैन, भाईचारे की बात तो करते हैं, लेकिन वो खुद ऐसा काम करते हैं या नहीं, ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही माहौल बिगाड़ा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में कुछ ऐसा ही हुआ है। हिंदुओं की एक बारात जब पटाखे छुड़ाती है, गाजे बाजे के साथ निकलती है, तो भाईजान को वो बर्दाश्त नहीं होता और पूरी बारात को घेर कर हमला कर दिया जाता है।